हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर नरेश अरोड़ा। मैं चीज़ अरोमाथेरेपी कॉस्मेटिक न्यू दिल्ली से आपके साथ बात कर रहा हूँ। और आज का एक स्पेशल मेरा पर्पज़ है। पर्पज़ ये है कि कई लोग जो पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस या पिंपल इस तरह के अगर फेशियल्स को यूज़ करते हैं तो उसके साथ उनको काफ़ी प्रिकॉशनरी जानकारियाँ होनी चाहिए जो कि वो लोग कई बार नहीं ले पाते। उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास चीज़ का स्किन वाइटनिंग किट है तो उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जिसको कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के रूप में है। जैसे कि लिखा गया है दैट स्किन वाइटनिंग फेशियल शुड बी डिसकंटिन्यूड इफ परसिस्टेंट इचिंग ऑन द फेस अकर्स एंड इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑन एलर्जी और सेंसिटिव स्किन। इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग जो फेशियल किट्स होती हैं उनको यूज़ करते हुए आपको कुछ बातों को की जानकारी होनी चाहिए जो अपने कस्टमर को आप पहले बता दें। पहली बात तो ये है कि हाइपर पिगमेंटेशन अगर किसी को बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि फुल फेस और बॉडी के ऊपर रहता है, तो उसको दूर करने के लिए अगर हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट हैं तो डेफिनेट है उसके अंदर या तो कोई सिंथेटिक फेयरनेस प्रोडक्ट डाला गया है या कोई प्योर नेचुरल वाइटामिन्स और एरोमा ऑयल जैसे कि हम लोग करते हैं वो हम लोगों ने मिक्स किया है, जो कि एज़ पर द रूल्स तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली है क्योंकि उनका इफेक्ट जो है, उनका जो पर्पज़ है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उस डिफरेंट पर्पज़ के हिसाब से ये आपको थोड़े बहुत किसी भी समय इचिंग या थोड़ी जलन दे सकते हैं और वो टेम्परेरी होती है, वो भी परमानेंट नहीं है कि आपको स्किन की एलर्जी होगी। हाँ, अगर किसी की स्किन थोड़ी सेंसिटिव या एलर्जिक है तो ये थोड़ा ज़्यादा उनको टेम्परेरी हो सकता है। और इस बात के ऊपर ही आपको बहुत बड़ी जानकारी चाहिए। पहली बात कि जब भी आप कोई इस तरह के हाइपर पिगमेंटेशन या वाइटनिंग फेशियल्स वगैरह करें तो ध्यान रखें कि पहली बात तो ये है कि स्किन जो क्लाइंट की है वो इस तरह की ना हो कि उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी नीचे हो, या हो सकता है कि क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, ये आते हैं इंसान के या तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, या हो सकता है कि उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, यानी कि इंटरनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे में काफ़ी स्किन एलर्जी और सेंसिटिव हो जाती है। और सेंसिटिव स्किन के ऊपर तो आप कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट बनाएं, कोई डॉक्टर इसको डिफाइन नहीं कर सकता कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है। ये मौसम के कारण ये होती है, बदलते मौसम में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और हम लोग क्योंकि समय समय के ऊपर अपनी फेशियल किट्स को अपने फेस के ऊपर या अपने क्लाइंट्स के फेस के ऊपर इसको बार बार यूज़ करके पहले चेक कर लेते हैं कि इस मौसम के अंदर ये फेशियल किट के अंदर क्या चेंज किया जा सकता है जिससे कि उनको परमानेंट प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ऐसा भी मैं बताता हूँ कि अगर आप फेयरनेस या स्किन वाइटनिंग फेशियल या पिगमेंटेशन फेशियल करते हैं तो आपको उससे एकदम पहले ब्लीच नहीं करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि अगर किसी को उसी समय थ्रेडिंग या वैक्सिंग, कटोरी वैक्स वगैरह किया जाए तो उनकी स्किन के ऊपर से पहले ही एक आप इंजरी दे चुके हैं और उस इंजरी के ऊपर, उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर अगर स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं अगर वो टच करेंगे और जैसे वो टच करेंगे हल्की फुल्की आपको टेम्प्रेरी मोमेंटली जैसे 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आपको इचिंग आ सकती है। तो ऐसे में आपको ब्लीच या इस तरह की थ्रेडिंग या वैक्सिंग उसी समय ना किया जाए, और अगर आपने किया है तो कम से कम उसके अंदर 2 घंटे का या 1 दिन का या 2 दिन का गैप डालें, तब ये स्किन वाइटनिंग फेशियल्स करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप इसके स्क्रब्स को यूज़ करते हैं तो स्क्रब के अंदर भी ध्यान देना होता है कि आप बड़ा जेंटल मसाज करेंगे, फिंगर मसाज करेंगे, थोड़ा हार्ड मसाज ना करें क्योंकि वो भी एक इंजरी दे सकता है और वो आपके जो नेचुरल एरोमाथेरेपी ऑयल्स होते हैं या वाइटामिन होते हैं वो हल्की फुल्की इचिंग कर सकते हैं। चाहे जेल हो या क्रीम हो, सेम उसके साथ भी अप्लाई होता है कि इन फेशियल के अंदर आप हार्ड मसाज नहीं कर सकते और ना ही बहुत ज़्यादा समय तक आप मसाज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जो कि आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, जिनके कारण क्लाइंट कई बार घबरा जाता है। अगर आपको घबराहट होती है, जैसे कि फेशियल किट के ऊपर भी लिखा गया है कि आप अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दें, लेकिन घबराना नहीं है, ये टेम्परेरी होता है और 2 3 4 5 मिनट के बाद ये इचिंग खत्म हो जाती है। क्लाइंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन एज एन एक्सपर्ट, एज ए ब्यूटिशियन आपका भी रोल है कि आप उनको ये समझाएं या उनके लिए बोलें कि ये टेम्परेरी है और इसका कोई परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे
तो डेफिनेट है कि आपके क्लाइंट को ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो अच्छा इसका रिजल्ट ले पाएंगे।